लोग गोलीबारी करके आपराधिक गतिविधियां करके जेल जाते हैं और 2 महीना पर आते हैं तो समाज उन्हें सम्मानित करने का काम कर रहा है। और 90 से 95, 95 से 2000, 2000 से 2005, 15 साल का जो जंगल राज हम लोगों ने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने कहा। क्यों? एक चिन्हित आपराधिक गिरोह के द्वारा, संगठित आपराधिक गिरोह के द्वारा तिथि दे करके, बता करके, कह करके अपहरण, कुर्की जब्ती का निष्पादन किया जा रहा है, तो प्रशासन कैसे दोषी है? दोषी हम लोग हैं, जनप्रतिनिधि, जो जनता में संवेदना नहीं जगा रहे हैं। कि उस थाने में जो नए नवेले जुआ दरोगा लोग आए हुए हैं, इन लोगों की काफ़ी शिकायतें हम लोग को भी मिल रही थी। कोई मनोज कुमार, कोई मनीष कुमार, कोई राजवर्धन, ये लोग ड्यूटी कम सिविल ड्रेस में बेवजह की कामें और गलत कामों को बढ़ावा देने का काम करते थे लोग। शाहपुर विधानसभा में अभी कुछ दिन से लगातार गोलीबारी हो रही है, जिसमें तो कल एक युवक की हत्या कर दी गई है। क्यों शाहपुर में ये हो रहा है? देखिए, शाहपुर ही नहीं, कमोबेश बिहार में भी शासन प्रशासन तो काफ़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लेकिन संपूर्ण जुआ पीढ़ी मेरे समझ से विकृत हो गई है और जन भागीदारी समाप्त हो गई। यदि खौफ है, डर है, लेकिन मैं आपके माध्यम से न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से मैं साग्रह निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि जो जेल जाते हैं और जेल से 2 महीने में जो बेल हो जाते हैं, ये लोगों के द्वारा ही पूरे समाज में विध्वंसक कार्रवाई की जा रही है। इस बेल वाली प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। बेल देना बंद हो जाएगा, देखिए अपराध बंद हो जाएगा। जो लोग गोलीबारी करके आपराधिक गतिविधियां करके जेल जाते हैं और 2 महीना पर आते हैं तो समाज उन्हें सम्मानित करने का काम कर रहा है और वो लोग स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी प्रक्रिया पर बंद होनी चाहिए। बेल होना ही तुरंत, ये एक गलती है मेरे समझ से। अब गलत कर रहे हैं, मगर यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक हैं राहुल तिवारी, वो कह रहे हैं कि प्रशासन फेल है। प्रशासन अगर फेल नहीं होती तो ये घटनाएं नहीं होती। यहाँ तक कि थानाध्यक्ष को लेकर बोल चुके हैं कि थानाध्यक्ष की वजह से ये सब घटनाएं हो रही है। देखिए, थानाध्यक्ष यहाँ 2 साल से ज़्यादा अवधि से है। क्या 2 साल में नहीं हुआ और अभी होने लगा? विधायक जी राजनीति की 24 घंटा बात करते हैं। इस दुख की घड़ी में मैं धर्मेंद्र राय के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और उस परिवार के साथ हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि धर्मेंद्र राय की आत्मा को चिर शांति मिले और उस परिवार को संबल प्रदान करे कि ऐसा माने कठिन दुख और आपदा को लोग झेल सकें। हम राजनीति नहीं करेंगे इसमें, लाश पर राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें प्रशासन और शासन का बात क्या है बताइए? भोजपुर जिला का एक भी ऐसी कोई आपराधिक घटना जिसकी तहकीकात नहीं की जा सकती हो, जिसकी गुत्थी नहीं सुलझा ली गई हो और जो अपराधी को पकड़ा नहीं गया हो, सभी लोग सलाखों के भीतर हैं। पुलिस का यही ना काम है। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसको अविलंब सलाखों के पीछे करो। सभी लोगों को भीतर किया गया है, सभी लोगों पर कार्रवाई हो रही। हाँ, एक कमी है, स्पीडी ट्रायल। जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब से मेरा निवेदन होगा, स्पीडी ट्रायल अविलंब चालू किया जाए और जोर शोर से स्पीडी ट्रायल हो। और सबसे बड़ी बात, न्यायालय और न्यायाधीश महोदयगण से आग्रह होगा कि बेल देने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, या भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, बेल की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। जो लोग बेल पर आ रहे हैं वो गौरवान्वित समझते हैं, वो समाज के सुरमा बन जा रहे हैं और वो कहते हैं कि हम अब समाज को चलाएंगे। और इसी से जुआ पीढ़ी विकृत हो रही है। जुआ पीढ़ी समझती है कि हम भी ये करेंगे तो मुझे मान सम्मान मिलेगा। वो लोग आपाधापी में गलतियां कर रहे हैं।
लोग तो ये पूछ रहे हैं कि जंगल राज नहीं है तो क्या है। तेजस्वी यादव खुद सवाल करते हैं और यहाँ के जो देखिए, इधर आप लोग कहते हैं सुशासन की सरकार है। एकदम बिल्कुल सुशासन की सरकार है। जो 90 से 95, 95 से 2000, 2000 से 2005, 15 साल का जो जंगल राज हम लोगों ने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने कहा। क्यों? वहाँ एक चिन्हित आपराधिक गिरोह के द्वारा, संगठित आपराधिक गिरोह के द्वारा तिथि दे करके, बता करके, कह करके अपहरण का उद्योग चलाया जाता था। दिन दहाड़े हत्या की जाती थी, कह करके किया जाता था। और जो अपराधी होते थे वो मुख्यमंत्री आवास में होते थे। आज ये नहीं है सुशासन की सरकार, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। कानून अपना काम करता है। जो भी लोग शाहपुर में घटना को कारित किए हैं, ये लोग निश्चित रूप से सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है और सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे मिल गए हैं और पुलिस उन लोग को निश्चित रूप से एसआईटी का गठन कर दिया गया है एसपी साहब के द्वारा, और पूरी टीम लगी हुई है कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए। भोजपुर में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही, क्या मान रहे हैं कि प्रशासन यहाँ फेलियर दिखाई दे रही है? अरे प्रशासन कहाँ फेल्योर है? प्रशासन तब फेल्योर होता यदि कोई चिन्हित दोषी है, अभियुक्त है और वो खुलेआम घूमता। यदि किसी को मदद कर दिया जाता तब ना प्रशासन दोषी होती। प्रशासन को सूचना दीजिए, प्रशासन 15 मिनट में वो घटना स्थल पर पहुंच रही है। प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन करके या ऐसे भी वो अभियुक्तों को धर दबोचने का काम कर रही है। रोज दर्जनों कुड़की जब्ती का निष्पादन किया जा रहा है, तो प्रशासन कैसे दोषी है? दोषी हम लोग हैं, जनप्रतिनिधि, जो जनता में संवेदना नहीं जगा रहे हैं। हम लोग को जनता में जागृति लानी होगी कि अपने बाल बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा तालीम और तहजीब दीजिए। जुआ पीढ़ी विकृत होने से बचे। जुआ पीढ़ी विकृत हो गई है। आज धर्मेंद्र राय जी की हत्या में देखिए 20 से 22 साल की जुआ पीढ़ी, जुआ नौजवान दो हैं जो काफ़ी साजिश पूर्वक जा करके इनके पीछे रेकी करके लूटने की नीयत से वो किए हैं। तो ये गलत लोग हैं। निश्चित रूप से ये 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा, डिटेक्ट होंगे और इन पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई होगी तो न्यायालय से आग्रह होगा कि बेल देने की प्रक्रिया बंद की जाए। सीएसपी जो संचालक है, उनके पिताजी के पूर्व में हत्या हुई थी और उनका भाई का कहना है कि हम लोग प्रशासन सुरक्षा की मांग कर, सुन लीजिए, सुरक्षा की मांग कर रहे प्रशासन से, सुरक्षा नहीं मिला। आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए था। हम लोग लगातार प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूं जिला प्रशासन को और कई जिलाधिकारी महोदय को। इनके पिताजी की जब हत्या हुई उसी समय उनको आग्नेयास्त्र की अनुज्ञप्ति दे देनी चाहिए थी, लेकिन लगातार उनके परिजनों द्वारा, पिताजी की हत्या के बाद लगातार परिजनों द्वारा मांग किया जाता रहा, नहीं दिया गया। यह शिथिलता है, यह सौतेला व्यवहार है और आज उसी का दिन है कि यह हत्या भी हुआ। यदि उनके पास अनुज्ञप्ति होता तो निश्चित रूप से वो लेकर के सीएसपी का राशि जमा और निकासी करने आते, उनके भाई साथ में रहते। लेकिन आग्नेयास्त्र का लाइसेंस नहीं देना काफ़ी गलत है, गुनाहगार जिला प्रशासन है। और आज हम लोग मांग करेंगे कि हर हाल में अविलंब जिला प्रशासन इस परिवार को आग्नेयास्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करे 1 सप्ताह के अंदर। देखा जाए 10 दिन के अंदर में 4 घटनाएं हुई। थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? थाना प्रभारी को निलंबित किया गया इसलिए कि लगातार घटनाएं हो गई, ये बात सही है। लेकिन थानाध्यक्ष महोदय उतना ज़्यादा जिम्मेवार नहीं है जितना कि उस थाने में जो नए नवेले जुआ दरोगा लोग आए हुए हैं, इन लोगों की काफ़ी शिकायतें हम लोग को भी मिल रही थी। कोई मनोज कुमार, कोई मनीष कुमार, कोई राजवर्धन, ये लोग ड्यूटी कम सिविल ड्रेस में बेवजह की कामें और गलत कामों को बढ़ावा देने का काम करते थे लोग। जबकि थानाध्यक्ष महोदय रोना रोते थे कि हमारी भी बातों को अनसुना ये लोग कर रहे हैं।
मनमानी कर रहे हैं। तो कुछ तो कमियां हैं इन लोग पर। एसपी साहब के संज्ञान में मामले आ गए हैं, एसपी साहब निश्चित रूप से कार्रवाई करना आपके द्वारा एसपी साहब को संज्ञान में दिया गया इस मामले को? जी जी, एसपी साहब सभी मामले से अवगत हो चुके हैं और इस थाने में रिशफलिंग करने का काम करेंगे। चुस्त दुरुस्त कराया जाएगा इस थाने को? थाने को चुस्त दुरुस्त कराया जाएगा और थाने के जितने पदाधिकारी हैं काफ़ी दिनों से, या जो लोग शिथिल हैं, निकम्मे हैं, कायल हैं, इन लोगों को बदली किया जाएगा। ये लोग लाइन हाजिर होंगे और जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। निश्चित रूप से सभी लोगों पर कार्रवाई होगी, सब लोग पकड़े जाएंगे।